आगरा मेट्रो रेल परियोजना प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट स्टेशन से मानकामेश्वर स्टेशन तक यात्री सेवा का शुभारंभ श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमा में उपस्थिति में ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर किया गया। मुख्यमंत्री का खैरिया एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात नवनिर्मित ताजमहल मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उपस्थित शहर के गणमान्य जन तथा जनता ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कोलकाता से माननीय प्रधानमंत्री श्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना के उद्घाटन पट का अनावरण किया। तत्पश्चात इनॉग्रल मेट्रो ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर आगरा मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया। प्रथम यात्रियों के रूप में विभिन्न स्कूल से आए बच्चों, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर आगरा वासियों तथा आगरा में आने वाले टूरिस्ट को मेट्रो के शुभारंभ की हृदय से बधाई व शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन को समय से पूर्व तैयार करने तथा साथ ही गुणवत्ता को ध्यान में रखकर प्रायोरिटी सेक्टर को तैयार कर शुभारंभ हेतु शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि आगरा वासी तथा यहां आने वाले पर्यटकों को अब मेट्रो की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2021 में शिलान्यास हुआ मात्र 2 वर्ष की अल्प अवधि में 6 किलोमीटर का प्रथम कार्य पूर्ण हुआ, जिसमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन, 3 एलिवेटेड स्टेशन हैं। उत्तर प्रदेश अब देश का पहला राज्य बन गया है जिसके सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल जैसी अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी के लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पूर्व में ही मेट्रो रेल परिचालन में है। अब आगरा में भी ब्रजवासियों के लिए मेट्रो की सुविधा का शुभारंभ हुआ है। मेट्रो कॉरपोरेशन ने जिस तत्परता से कार्य किया उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। उन्होंने बताया कि आगरा मेट्रो ने 3 अंडरग्राउंड स्टेशन तीव्र ईमेल पर तैयार करने में रिकॉर्ड किया जा सकता है। देश में यह पहली बार है। इसके लिए उन्होंने मेट्रो कॉरपोरेशन को धन्यवाद ज्ञापित स्टेशनों पर सुविधा कहा कि मेट्रो ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने को प्रभावी ढंग से व्हील चेयर व हेल्पलाइन 0562 मेट्रो ने तीव्रता के साथ आमजन की सुविधा सुरक्षा को भी पूर्ण ध्यान रखा है। अनुकरणीय है। ये पब्लिक के विश्वास का प्रतीक है। मेट्रो आगरा वासियों की मांग थी जो पूरी हुई। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि आगरा प्राचीन शहर है, ब्रजभूमि की नगरी है। इस शहर से छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, वीरता, पराक्रम की गाथा जुड़ी है। आगरा आधुनिक सुविधाओं का केंद्र बने। हम सब प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि मेट्रो ने इतनी तेजी से कार्य किया और मेट्रो की सुविधा मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेट्रो के साथ आगरा का अपना एयरपोर्ट हो, उस कार्य को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आगरा को गंगाजल प्रोजेक्ट से पवित्र शुद्ध गंगाजल उपलब्ध हुआ। आईटी सेक्टर में आगरा को आगे बढ़ाने हेतु भी सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के साथ अपना संबोधन समाप्त किया। आगरा मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आगरा मेट्रो में यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिसमें यात्रियों के लिए मेट्रो ट्रेन में बर्थडे पार्टी, किसी पार्टी एवं प्री वेडिंग शूट की सुविधा, यात्रियों के लिए मेट्रो स्टेशनों पर स्टॉल, पुस्तक मेल प्रदर्शनी, म्यूजिक बैंड की सुविधा, यात्रियों के लिए मेट्रो स्टेशनों पर खान पान हेतु प्रमुख ईटिंग जॉइंट्स की व्यवस्था, यात्रियों के लिए मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। उन्होंने यह भी बताया कि आगरा मेट्रो रेल को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार एवं सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रथम कॉरिडोर पर ताज ईस्ट गेट से आरबीएस मेट्रो स्टेशन तक मिला। ISO 1400 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रथम कॉरिडोर पर ताज ईस्ट गेट से आरबीएस मेट्रो स्टेशन तक मिला। ISO 45001 सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का सर्टिफिकेट UPMRC को सर्वोत्तम यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल के लिए मिला। भारत सरकार का राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 UPMRC को मेट्रो रेल के सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल
एकीकरण के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2022, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 एवं 2019, रिकॉर्ड टाइम में निर्माण कर कीर्तिमान बना है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने TBM यमुना की लॉन्ड्रिंग के साथ ही प्रायोरिटी कॉरिडोर के भूमिगत सेक्शन में टनल कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यूपी मेट्रो ने 28 दिसंबर 2023 को 11 महीने से भी कम समय में टनल निर्माण का कार्य पूरा किया है। एलिवेटर्स कॉरिडोर 29 महीने व भूमिगत कॉरिडोर मात्र 23 महीने के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार किया गया है। आगरा मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आगरा मेट्रो ट्रेन की विभिन्न विशेषताएं हैं, जिनमें आत्मनिर्भर भारत परिकल्पना के साथ आगरा मेट्रो की ट्रेन पूरी तरह से मेक इन इंडिया है और इन्हें गुजरात में वडोदरा के निकट स्थित सावली में बने प्लांट में तैयार किया जा रहा है। ये ट्रेनें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक से ऊर्जा संरक्षण की दक्षता के साथ साथ वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अत्याधुनिक प्रॉपल्शन सिस्टम से भी लैस हैं। इन ट्रेनों में कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनें संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली से चलेंगी। आगरा मेट्रो की ट्रेनों की यात्री क्षमता लगभग 974 यात्रियों की होगी। आगरा मेट्रो ट्रेन के 3 कोच में कुल 24 CCTV कैमरे हैं। इन ट्रेनों की डिजाइन स्पीड 90 किलोमीटर घंटा और ऑपरेशन स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा होगी। आगरा की मेट्रो ट्रेन थर्ड रेल यानी पटरियों के समांतर चलने वाली तीसरी रेल की ऊर्जा प्राप्त करेगी, इसलिए इसमें खंभों और तारों के सेटअप की आवश्यकता नहीं होगी और बुनियादी ढांचा बेहतर और सुंदर दिखाई देगा। उन्होंने आगरा मेट्रो डिपो के बारे में बताया कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर हेतु 9.37 हेक्टेयर जमीन पर विश्व स्तरीय डिपो निर्माण किया गया है। आगरा मेट्रो ट्रेनों के रखरखाव के लिए डिपो परिसर में आधुनिक सुविधाएं से लैस इंटीग्रेटेड वर्कशॉप, पिट, व्हील लेथ, कर्बड स्टेबलिंग, सोर्ड आदि संरचनाओं का निर्माण किया गया है। डिपो परिसर में नवीनतम तकनीक से लैस OCC ऑपरेशन कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से शहर में मेट्रो ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचयन को ध्यान में रखते हुए आगरा डिपो परिसर में जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत संयुक्त वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। इसके तकनीक के लिए जरिए वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर ट्रेन की धुलाई जैसी कामों के लिए पुनः प्रयोग किया जाता है। उन्होंने आगरा मेट्रो के एप्लीकेशन के बारे में भी बताया। आगरा मेट्रो ऐप अपनाएं, लाइन के झंझट से मुक्ति पाएं। ऐप डाउनलोड कर मोबाइल से टिकट खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि जन्मदिन, किटी पार्टी, प्री वेडिंग शूट, टूरिस्ट ग्रुप, म्यूजिक शो, प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, ट्रिप आदि की सुविधा हेतु प्रायोरिटी सेक्टर का जो 6 किलोमीटर का पहला कार्य है, यह पूरा होकर के आज जिसमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं और 3 एलिवेटेड स्टेशन हैं, इस कार्य को पूरा करने के साथ ही मेट्रो भी इसमें प्रारंभ हो चुकी है। आगरा मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सबसे अधिक सिटी में मेट्रो की सुविधा है। इससे पहले लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी है और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 66वें शहर आगरा में ब्रजवासियों के लिए, आगरा वासियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हुई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन ने कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या आगरा मेट्रो के कार्य को जिस तत्परता के साथ किया है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। 3 अंडरग्राउंड
स्टेशन को 3 किलोमीटर क्षेत्र में उन्हें विकसित करने में एक समय सीमा के अंदर उन्होंने समय से पहले, यानी अगर कहें तो देश के अंदर सबसे पहले और सबसे तीव्र गति के साथ कार्य करने वाली आगरा मेट्रो ही है। यह अपने आप में एक उपलब्धि है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए, उनकी सुविधा के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश वासियों के हित में या उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटन और टूरिस्ट के हित में इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन ने करके दिखाया है, ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि हम उस सेवा को पब्लिक के विश्वास का प्रतीक बना सकते हैं। और आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो और लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर आज अन्य जो सिटी में हमारी मेट्रो सेवा चल रही है उसी की तर्ज पर आम जनमानस के विश्वास की प्रतीक बनेगी। यहां के जनप्रतिनिधियों ने बहुत दिनों से जो मांग की थी कि आगरा भी प्रदेश का एक प्राचीनतम शहरों में से है, ये ब्रजभूमि का नगर है और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथा से यह सिटी जुड़ी हुई है। इस सिटी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, आधुनिक सुविधाओं का केंद्र यह सिटी बने, इसके लिए मेट्रो आवश्यक थी और हम सब आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा को मेट्रो के लिए चयन करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज वह कार्य भी, वह सपना भी यहां का पूरा हो चुका है। इसके साथ ही आगरा में अन्य सुविधाएं, आगरा के पास अपना एयरपोर्ट हो, उसके सिविल टर्मिनल के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यहां पे जायका प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा जल की उपलब्धता पेयजल के लिए उपलब्ध हो, इसके लिए भी आईटी सेक्टर के रूप में भी यहां इस सिटी को डेवलप करने के लिए तेजी के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी यहां पर करने का कार्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। यहां के नागरिकों के साथ साथ यहां पर आने वाले टूरिस्ट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज वह मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, अन्य जन सुविधाओं के रूप में यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी प्रयासों के लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी आज यहां पर इस कार्य के लिए यहां पर विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो हमारे इसी सिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, फतेहपुर सीकरी से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजकुमार चाहर जी हैं, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर के कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसमें अपनी पूरी समय भी दिया है और सहयोग भी दिया है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूं कि आगरा मेट्रो अपने अन्य फेज के कार्य को भी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आगरा वासियों को एक बार फिर से होली के पूर्व इस उपहार के लिए हृदय से बधाई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार।